तो यार फाइनली AMD का 9060 XT आ चुका है और हमारे पास उसके बेंचमार्क, परफॉर्मेंस नंबर्स, स्पेक्स, प्राइस सब कुछ है। इवन इंडियन प्राइस भी इंक्लूडेड है, तो बस देखते रहो। AMD की तरफ से आने वाला 60 सीरीज का ये कार्ड इतना ज्यादा वेट में था ना, क्योंकि यार लोग जो पीसी बिल्ड करने वाले थे 50,000, 60,000, 70,000 के रेंज में, वो रुके हुए थे कि भाई ये कब कार्ड आएगा और कब हम लोग इसके ऊपर बेस पीसी बिल्ड करेंगे। अब बाय द वे तुम लोग भी सब्सक्राइब करके रख लो भाई, पीसी बिल्ड्स देखने हैं कि नहीं। बाकी भाई 9060 XT रिलीज हुआ है विथ दो वेरिएंट, एक है 8GB वाला, एक है 16GB वाला। और मैं सच बताऊं 8GB वेरिएंट की तरफ बिल्कुल मत देखना, और इंडियन प्राइसिंग के हिसाब से तो तुम उसके ऊपर थूकोगे, क्योंकि वो 5060 8GB से भी महंगा है। 8GB वर्सेस 16GB में जो डिफरेंस है ना, वो बहुत सारे AMD के ऑफिशियल्स ये बोल रहे हैं कि बस VRAM का डिफरेंस है, जिसको ज्यादा चाहिए वो ज्यादा वाली ले ले, जिसको कम चाहिए वो कम वाली ले ले। लेकिन ऐसा असल में होता नहीं है, और एनवीडिया के पास यहाँ पे ऑलरेडी अपर हैंड है। लोग DLSS के लिए, फ्रेम जनरेशन के लिए ऑलरेडी एनवीडिया प्रेफर करते हैं। तो AMD सिर्फ प्राइस के साथ खेल सकता था, और 8GB मॉडल में तो उसने वो भी नहीं किया है। और सिर्फ यही कमी नहीं है, 8GB वाला वेरिएंट 16GB से कई बार 24 से 30% तक कम परफॉर्म करता है, जस्ट बिकॉज उसमें 16GB की जगह 8GB की VRAM है। और ये मैं बहुत ऑप्टिमल सॉल्यूशन बता रहा हूं, मतलब बंदे के पास भी 9800X 3D होगा, DDR5 वाली रैम होगी, बहुत तगड़ी SSD होगी, तब ये ड्रॉप 25 से 30% का है। वरना अगर तुम थोड़े भी पुराने सिस्टम में ये ग्राफिक कार्ड अपग्रेड सोच के लगाओगे ना 8GB वाला, तो भाई तुम्हारे परकच्छे उड़ जाने वाले हैं, क्योंकि एक ऑप्टिमल सिस्टम और एक पुराना सिस्टम के बीच में भी ग्राफिक कार्ड में डिफरेंस है। और तुमको लगने वाला है कि भाई तुमने अपने 32 से 33 हजार रुपए इस घटिया कार्ड पे क्यों वेस्ट किए। लेकिन यहीं पे AMD की बुराई खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर आता है 9060 XT का 16GB वेरिएंट, जो कि तुमको मिलना चालू हो रहा है मात्र 37 to 38,000 रुपीज में। इसमें एनवीडिया के काउंटर पार्ट्स की तरफ से तुमको मिलेगा 5060 का 8GB वेरिएंट और 5060 Ti का 8GB वेरिएंट। क्योंकि अगर एनवीडिया में तुमको 16GB चाहिए तो कम से कम तुमको 50,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे 5060 Ti 16GB वेरिएंट के। इसका मतलब ये कार्ड जो है 12 से 13,000 रुपए डिपेंडिंग ऑन द डील्स, या फिर कम से कम 10,000 रुपए तुमको सस्ता पड़ सकता है। अब भाई साहब इन 10,000 रुपए के बदले में डिफरेंस कितना है? 8 से 10% का अगर तुम 1080p गेमिंग देखते हो, या तो मुश्किल से 5 से 8% का अगर 1440p गेमिंग देखते हो। तो 9060 XT का जो 16GB वाला वेरिएंट है ना, वो इनफ है। और वो जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ है ना भाई 38,000, मान लो अप्रॉक्स 40,000, उसमें वो इतना बैंगर है, क्योंकि शायद ही तुम 8 से 10% FPS बूस्ट के चक्कर में 10,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करो। अब अगर ग्राफिक कार्ड में 2 से 3,000 का अंतर होता तो तुम एनवीडिया के DLSS, फ्रेम जनरेशन, इन सारी चीजों को जस्टिफाई करके ले सकते। लेकिन भाई 10,000 रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और सबके पास इतनी मनी वाली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो यार AMD जो है ना, वो अपने 8GB वाले कार्ड को तो नहीं बेचने वाला, वो बेचना भी नहीं चाहता जिस हिसाब की उसने प्राइस रखी है। लेकिन 16GB वाला कार्ड है ना, वो डोमिनेट कर देगा मार्केट को। लाइक 5060 Ti 16GB के सिमिलर की परफॉर्मेंस तुमको उससे 10 से 12,000 रुपए कम में मिलेगी। और ये जो कार्ड है ना, ये पावर रखता है भाई हाई सेटिंग्स पे और अल्ट्रा सेटिंग्स पे 2K गेमिंग तक करवाने की। तो फाइनली जिस बजट कार्ड को तुम लोग खोज रहे थे ना कि भाई 30-40 हजार में कोई बजट कार्ड, कोई अच्छा कार्ड जो कि लोग सही में सजेस्ट करेंगे लेने का, वो है भाई ये 9060 XT। और इससे तुम लोग निराश नहीं होगे। लेकिन फिर से बोल रहा हूं, 9060 XT 8GB वाला नहीं, 16GB वाला। बाकी तुम लोग तो यार लाइक करके रख दो, मैं चलता हूं, इसके रिलेटेड एक पीसी बिल्ड भी बनाना है। कितने एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी सब्सक्राइब करके रख लेना। मैं मिलता हूं तुम लोग किसी अगली वीडियो में। एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, ये जो एक्चुअली सेटअप किया है ना, ये कैसा है भाई जरूर बताना।